नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर। और यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड बात होगी। तो आज का जो टाइटल है वो है HTML लिस्ट। HTML लिस्ट होता है वेब डेवलपर के लिए इज ग्रुप ऑफ रिलेटिव आइटम होता है जो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है। सपोज कोई एक लिस्ट होता है जो कि अनऑर्डर्ड होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर डिस्क्रिप्शंस लिस्ट होते हैं। ये सभी तरीके के लिस्ट होते हैं जो कि आपको बहुत सारे जगह पे यूज करना ही पड़ता है इनकेस आप आइटम क्रिएट कर रहे हो या प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो या किसी भी तरीके का पेज आप क्रिएट करते हो। तो ये बहुत एक यूजफुल एलिमेंट और टैग आप इसको बोल सकते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले पढ़ेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है वो डिस्प्ले करता है आइटम विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर। अब ध्यान से देखना, इसको जब मैं सेव करता हूँ तो ये बुलेट पॉइंट में, मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं आया कि जब ऑर्डर लिस्ट में हम इसे देख। अनऑर्डर में आपको अगर पहचानना है कि ये ऑर्डर है या अनऑर्डर है तो आपको यू का मतलब अनऑर्डर, अनऑर्डर जो लिस्ट है ये हम इस टैग को यूज कर सकते हैं फॉर एनी लिस्ट विच इज नॉट इन ऑर्डर। कोई ऑर्डर है ही नहीं तो हम उसको अनऑर्डर लिस्ट में डाल देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हम किस लिस्ट में, मतलब नंबर कौन सा फर्स्ट है सेकंड है, तो इसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट बहुत ही सही होता है। अब हमने प्रैक्टिकली तो ये देख लिया। टैग यूज जो होता है यूएल फॉर द लिस्ट और li फॉर ईच आइटम। आप ध्यान से देखना, इसमें यूएल ओपन हो गया और यूएल क्लोज भी हो गया। li जो होते हैं ये लिस्ट होते हैं, लिस्ट इन सेंस कि ये चेंज नहीं होगा। आपको li आप यूएल के टैग में भी दिखेगा और ओएल जो टैग आपको हम अब नेक्स्ट में बताएंगे उसमें भी आपको li टैग ये कॉमन है, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर OL यूज हो रहा है और इसके बाद इसके अंदर LI, जो कि मैंने पहले बताया कि LI तो कॉमन ही रहेगा, OL बदल जाता है। OL का मतलब हो गया यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है आइटम जो होगा वो मार्क नहीं होगा, उसके अंदर नंबर या अल्फाबेट या रोमन नंबर जो भी आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको लिखने के लिए होता है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होता है। टैग यूज फॉर OL फॉर लिस्ट एंड LI फॉर ईच आइटम। तो ये हम समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके आते हैं। इस कोड में कॉपी करके जो पेस्ट करते हैं अपने, पहले इसको डिलीट करते हैं ताकि ये क्लियर समझ में आए। अब हमने ऑर्डर लिस्ट कर दिया है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट हो वो 1 2 3 में ही हमें ऑर्डर देता है, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी अपने डिफॉल्ट में ये लिखा है ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले आइटम इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद नंबर। तो इसका ध्यान रखना है, इसमें चेंजेस होते हैं बट चेंजेस करने के लिए हमें CSS का यूज करना पड़ता है। कुछ चीजें होती हैं जो HTML में और भी है उसके अंदर, वो चीजें दिखेंगे। यू कैन कस्टमाइज द नंबर। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि यू कैन कस्टमाइज नंबर विद टाइप ए। सपोज अगर यहाँ पर एक ऐसा लिख दिया, सपोज ये टाइप हम कॉपी करते हैं प्रैक्टिकली करने के लिए। OL के अंदर में ध्यान रखना है, OL के अंदर में हमें टाइप कॉपी करके पेस्ट करना। अब जब हम सब सेव करेंगे तो अब देखो ABCD हो गया, ठीक है। अब अगर हमें इसे कुछ और करना है, सपोज यहाँ पे रोमन नंबर में, तो टाइप के अंदर हमें अगर हम I भी डाल देते ना, कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, कैपिटल I डालते। तो अब इसको सेव करते हैं तो देखो आप रोमन नंबर में आ गया। मैं यही बताना चाह रहा था कि टाइप यूज करके आप कभी भी अपने इस लिस्ट के अंदर में जो कि ऑर्डर लिस्ट है उसमें नंबर, अल्फाबेट, रोमन नंबर, ये चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल में देख लिया। डिस्क्रिप्शन लिस्ट एज अ लर्निंग प्रोसेस में आप इसको जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है कि डिफाइन करता है लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। इट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर ग्लोसरीज, FAQ, डेफिनेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो डेफिनेशन है नोट्स में। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, टैग यूज। इसके अंदर टैग क्या क्या यूज हुआ है। जो सबसे पहले होगा DL होगा जो कि डिफाइन करेगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT डिफाइन द टर्म, मतलब ये नेम होगा। और DD डिस्क्राइब द टर्म। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं VS कोड में, डिलीट करते हैं। अब इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव करने पर जब हम ध्यान देंगे, मैंने जो कोड कॉपी करके पेस्ट किया उसमें आप देखोगे DL जो है वो कंटेनर है। अब इसको समझने के लिए आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे और एलिमेंट के अंदर जब आप ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जब हम ओपन करते हैं और DL के अंदर जब, तो आप देख पा रहे हो ये DL है, ये पूरा कंटेनर है। इसके अंदर DT जो है ये कॉफी है और DD जो है वो डिस्क्रिप्शन है। आप देख पा रहे हो कॉफी ब्लैक हॉट ड्रिंक। अब इसके कॉफी का ही ये डेफिनेशन है। फिर DT के अंदर मिल्क है क्योंकि ये टाइटल है, और इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। अब ये समझ में आ रहा होगा कि आप DL जो है ये सभी चीजों को कवर कर रहा है एक कंटेनर की तरह, और इसके अंदर हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हम समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि कभी कभार जैसे क्या होता है कि डेफिनेशन हम ऐड करते हैं, और ये बेसिकली अभी इसका यूज ज्यादा होने लगता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या E-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं या किसी भी तरह का, उसमें हम ये सब चीजें ऐड ऑन करते हैं। टिप भी ये है कि यू कैन स्टाइल एंड डिफरेंटली यूजिंग CSS फॉर मोर रीडेबल फॉर्मेट। तो इसमें हम CSS का यूज करेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे। UL पढ़ लिया जो कि अनऑर्डर लिस्ट है, OL पढ़ लिया जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, LI पढ़ लिया जो कि
LI लिस्ट आइटम जो होता है, जो कि हम अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट दोनों में सेम होता है कि लिस्ट के आइटम को डिफाइन करते हैं। DL जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट और DT जो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम पहले डालते हैं, जो कि एज अ नेम और टाइटल आप ऐसा। व्हाट इज करेक्ट टैग फॉर लिस्ट आइटम? तो लिस्ट आइटम के लिए जो करेक्ट टैग है वो LI ही है, क्योंकि लिस्ट आइटम फुल फॉर्म में भी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, जरूर चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।